स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजी शब्द से आप पहले भी परिचित होंगे, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द रॉक। तो जियोलॉजी जो है वो डायरेक्टली तो ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, पर ज्योग्राफी में हम बहुत सारे ऐसे फीचर्स का अध्ययन करते हैं जो बेसिकली रिलेटेड होता है हमारे अर्थ सरफेस से, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी है, या फिर जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स है, पावर रिसोर्सेज है, या फिर अगर हम बात करें कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ किसी पर्टिकुलर प्लेस पे काम कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कैसे हैं, उसके बाद जितना भी हमारा सेटलमेंट पैटर्न्स है, तो ये सब कहीं ना कहीं डिटरमाइन करता है जियोलॉजी या फिर जो धरातल पे अर्थ सरफेस पे जो रॉक का कॉम्पोजिशन है या किस तरह से रॉक का अरेंजमेंट है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो इसीलिए जियोलॉजी का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बोथ फॉर बीए एंड एमए क्लासेस इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट द जियोलॉजी। तो बेसिकली डिफरेंट जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें डिफरेंट फॉर्मेशंस भी हुए हमारे अर्थ सरफेस पे, स्पेशली इंडिया की हम बात करें तो उसका फिजियोग्राफी, स्ट्रक्चर, या फिर हम बात करें जियोमॉर्फोलॉजी, वो सारे के बारे में या फिर सारे के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हमें जानने में मदद करता है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो कुछ नहीं है, वो बेसिकली क्या है कि पूरे जो अर्थ का इतिहास है उसको हम विभिन्न टाइम फ्रेम या फिर विभिन्न टाइम पीरियड में हम डिवाइड करते हैं। तो जब हमारा अर्थ का उद्भव हुआ लगभग 4500 मिलियन ईयर्स पहले, उसके बाद से जो भी प्रोसेसेस या जो भी फिनोमिना इसके ऊपर काम किए हैं, तो वो उन सारे जो इतनी लंबा टाइम स्पैन है उसको हम लोग सहूलियत के लिए या आसानी के लिए अलग अलग काल खंडों में हम उसे डिवाइड कर देते हैं। तो इसी चीज़ को हम जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या फिर जो डेट वाइज जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के नाम से जानते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस पर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ आवर अर्थ, वहाँ पे क्या हुआ था कि डिफरेंट प्रोसेसेस या हम बोले कि डिफरेंट जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस अलॉन्ग विद द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस काम कर रहे थे लगातार। तो जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन हुआ, चेन ऑफ माउंटेन्स वे ऑल्सो फॉर्म्ड, फिर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुआ इन डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द अर्थ सरफेस। उसके बाद हमारा और कहीं कहीं फिशर इरप्शन हुआ और डिफरेंट रॉक के लेयर में हमारा इग्नियस इंट्रूशंस भी देखने को मिलता है। फिर डिफरेंट जो कालखंड है उसमें हमें ग्लेशिएशन का भी प्रोसेस मिलता है। फिर कुछ पीरियड जो होते हैं वो क्लाइमेटिकली थोड़े गर्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की भी घटना देखी जाती है। और उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे ऐसे सूक्ष्म जीव या फिर जो ऑर्गेनिज्म है उनका एवोल्यूशन हुआ डिफरेंट पीरियड के साथ और वो एक्सटिंक्ट भी हुए। तो उसका कहीं ना कहीं जो रिमेन्स है उस पर्टिकुलर पीरियड में फॉर्म जो रॉक है या फिर फॉर्म जो सेडिमेंट्स है उसमें कहीं ना कहीं वो दब गए हैं और उसी रिमेन्स की मदद से हमें उसको एक्सप्लोर करने में मदद मिलता है या उस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में जानने में मदद मिलता है। तो ये सारे इवेंट जो है वो पहले भी होते रहे हैं और आज भी ये सारे इवेंट्स कंटिन्यू होते रहे हैं। तो लगातार जैसे कि डिफरेंट हमारा माउंटेन फॉर्मेशंस हुआ है, फिर उस पर डेनुडेशनल एक्टिविटीज़ काम की है, फिर सेडिमेंट का डिपोजिशन हुआ है, तो अलग अलग पीरियड में अलग अलग लेयरिंग ऑफ द सेडिमेंट्स हुआ है। और जो उसके रिस्पेक्टिव हमारे उसके रिस्पेक्टिव जो जीव उस पीरियड में जो फॉर्म्ड हुए होंगे उसके फॉसिल्स भी उसमें रिस्टोर हो गए या उसी में कैद हो गए उस सेडिमेंट में। तो जब हम रिक्रिएट करते हैं अर्थ हिस्ट्री या फिर हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो फॉसिल्स के अध्ययन के द्वारा हम बता सकते हैं कि कौन सा रॉक जो है किस पीरियड को बिलोंग करता है। तो जो बेसिस होता है हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिवाइड करने के लिए वो बेसिकली 3 पार्ट में है। जैसे कि यहाँ पे हमारा बेसिस ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल का डिवीज़न है वो भी टाइम, सेडिमेंट्स एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो जैसे कि अभी हम बता भी चुके हैं आप लोगों को कि वो रिस्पेक्टिवली क्या होता है कि समय के अनुसार सेडिमेंट डिपोजिशन होता है और उस जो टाइम में लाइफ होगा वो उसी पर्टिकुलर सेडिमेंट में उसके फॉसिल हमें देखने को मिलेंगे। तो जब हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर जो डिफरेंट हमारे जियोलॉजिकल रॉक्स को एक्सप्लोर करते हैं तब हम देखते हैं कि डिफरेंट जो कालखंड में डिफरेंट फॉसिल्स का उस पर्टिकुलर सीरीज़ ऑफ द बेड या फिर उस पर्टिकुलर सीरीज़ ऑफ द रॉक में
हम उसका स्टोर्ड या फिर वो इंफॉर्मेशन जो भी फॉसिल्स में है वो स्टोर्ड रहते हैं, जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि ये कौन से पर्टिकुलर पीरियड का रॉक बिलोंग करता है या किस काल में इस पर्टिकुलर रॉक बेड का निर्माण हुआ होगा। तो जिसकी वजह से हम उसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अलग अलग पोर्शंस में या अलग अलग पीरियड में डिवाइड करते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग या फिर बेटर अध्ययन के लिए। तो इसीलिए हम और जो हमारा जो प्रिमिटिव रॉक्स रहते हैं यानी कि प्रिमिटिव फॉर्मेशन होता है उसमें जो ओल्डर लाइफ का एविडेंस मिलता है, और जो नए रॉक होते हैं कंपैरेटिवली न्यूअर सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उसमें ज़्यादा अधिक जो मॉडर्न लाइफ या फिर ज़्यादा अधिक बाद वाले जो प्राणी का एवोल्यूशन हुआ था उसका एविडेंस हमें देखने को मिलता है। तो इसी प्रोसेस या इसी सारे बेसिस को मान के हम डिफरेंट जो कालखंड है उसको अलग अलग हम एराज में डिवाइड करते हैं। कहीं कहीं आपको इस दो ब्रॉड डिवीज़न में दिखेगा जिसको हम इयॉन बोलते हैं। तो इयॉन हमारा जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो लोअर पोर्शन जो इयॉन का है वो क्रिप्टोजोइक है और अपर पोर्शन जो है उसको हम लोग फेनेरोजोइक बोलते हैं। तो इसी तरह से हमारा ये इयॉन जो है वो डिवाइडेड है फर्दर एरा में, एरा जो डिवाइडेड है वो फर्दर पीरियड में, और पीरियड हमारा फर्दर डिवाइडेड है एपोक में। तो इसी तरह से अगर और सूक्ष्म हम डिवीज़न करना चाहते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग तो उसको हम लोग एजेस और फेजेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि बहुत बार कन्फ्यूजन भी स्टूडेंट्स में होता है कि वो देखने को मिलता है कि डिफरेंट जो रॉक फॉर्मेशन होते हैं या जो डिफरेंट रॉक्स उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में हमें देखने को मिलते हैं उसको डिफरेंट नाम से भी कभी कभी लिया जाता है। तो यहाँ पे सहूलियत के लिए हम जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसे डिवाइड करते हैं। जैसे एरा अगर की बात अगर हम करें तो उस पर्टिकुलर एरा में जो ग्रुप ऑफ रॉक्स होंगे उसको हम लोग रॉक ग्रुप के नाम से जानेंगे, ग्रुप ऑफ रॉक। तो जैसे कि हमारा एरा में हो गया नियोजोइक एरा, तो उस पर्टिकुलर एरा में जो भी रॉक होंगे उसको नाम देंगे हम लोग रॉक ग्रुप के नाम से, ग्रुप ऑफ रॉक्स। उसके बाद एरा के बाद जब हम पीरियड में डिवाइड करेंगे तो उसमें उस पर्टिकुलर पीरियड में जो हमारा रॉक का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग रॉक सिस्टम के नाम से जानेंगे। उसके बाद जो पीरियड के बाद फर्दर जब एपोक में डिवाइड होगा यानी कि किसी पर्टिकुलर पीरियड का जो एपोक होगा उसके जो रॉक फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग रॉक सीरीज़ के नाम से जानेंगे। तो उसके बाद ग्रुप ऑफ रॉक, सिस्टम ऑफ रॉक और फिर सीरीज़ ऑफ रॉक। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं आपको, जैसे कि पैलेजोइक एरा में जो रॉक का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग ग्रुप ऑफ रॉक बोलेंगे। उसके बाद हमारा जो उसके रिस्पेक्टिव जो एपोक में फॉर्मेशन होगा जैसे कि परमियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, तो इन सारे जो एपोक हैं उसमें जो रॉक फॉर्मेशन होगा उसका नाम हम लोग क्या देंगे, उसका नाम हमारा होगा सीरीज़ ऑफ रॉक। परमियन सीरीज़ ऑफ रॉक, डेवोनियन सीरीज़ ऑफ रॉक। तो इस तरह से हम लोग उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे फर्दर हम इसके बारे में और भी क्लासिफिकेशन देखेंगे इसका आगे हम। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स या फिर अलग अलग जो कालखंड में जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हुए हैं उसके बारे में समझने के लिए हम लोग पूरे जो पृथ्वी का जितना भी हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्पैन रहा है उसको हम लोग अलग अलग कालखंड में विभाजित करते हैं। तो सबसे बड़ा कालखंड या सबसे बड़ा डिवीज़न जो होता है वो हमारा इयॉन होता है। उसके बाद फिर एरा है, फिर पीरियड्स हैं, फिर एपोक है। तो एरा इयॉन जो होता है वो बेसिकली दो इयॉन्स हैं जिसमें पहला है या फिर लोअर मोस्ट हम आप कहेंगे वो है क्रिप्टोजोइक, और जो अपर इयॉन है वो फेनेरोजोइक है। तो इन दोनों को हम लोग ब्रॉडली डिवाइड करते हैं एराज में। तो यहाँ पे हमारा क्रिप्टोजोइक में दो एरा होंगे जो अजोइक और प्री पैलेजोइक या फिर जिसको हम लोग प्रोटेरोजोइक के नाम से जानते हैं। और एराज भी हमारे क्या होंगे, फेनेरोजोइक जो इयॉन है वो चार पार्ट में डिवाइडेड होंगे। तो फेनेरोजोइक एरा हो जाएगा हमारा पैलेजोइक, मेसोजोइक, सेनाजोइक और नियोजोइक। तो मैक्सिमम बुक में आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन अबाउट द एराज आपको मिलेगा सिर्फ पैलेजोइक, मेसोजोइक, सेनाजोइक और नियोजोइक में। और उसका रिस्पेक्टिव पीरियड्स भी हम डिवाइड करते हैं जो आपको नीचे वाले यानी कि जो इयॉन क्रिप्टोजोइक इयॉन है या फिर जो एजोइक या प्री पैलेजोइक एंड प्रोटोजोइक एरा है उसके रिस्पेक्ट में आपको पीरियड्स नहीं मिलेंगे, ठीक। जबकि हमारा इयॉन और उसका रिस्पेक्टिव जो एराज हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे पीरियड्स में मिलते हैं। तो जैसे कि हमारा पैलेजोइक एरा का अगर हम बात करें तो वो प्राइमरी पीरियड से कोरस्पॉन्ड करता है।
फिर मेसोजोइक जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद सेकेंडरी पीरियड। सेनोजोइक या फिर काइनाजोइक जो है वो टर्शरी पीरियड से एसोसिएटेड है। नियोजोइक है वो क्वाटरनरी या फिर जो करंट अभी फेज़ चल रहा है उससे एसोसिएटेड है। तो हमारा जो अगर हम बात करें पीरियड्स जो है वो अलग अलग एपोह में डिवाइडेड हैं, यानी कि छोटे छोटे पोर्शंस में स्टिल फर्दर उसको हम डिवीज़न किए हैं। तो यहाँ पे हमारा एजोइक जो है वो आर्कियन एपोह में हम इसके बोलते हैं आर्कियन। उसके बाद हमारा प्रोटोजोइक या प्री पैलेजोइक है वो हमारा प्री कैम्ब्रियन या ऑल्गोनिकन है। उसके बाद फेनेरोजोइक इयॉन में हमारा डिवीज़न जो है पैलेजोइक या प्राइमरी का वो छः इपोज में डिवाइडेड है। तो सबसे नीचे वाला या फिर सबसे लोअर इसमें हमारा है कैम्ब्रियन, दूसरा है ऑर्डोविशियन, तीसरा है साइलोरियन, चौथा है डेवोनियन, पांचवा है कार्बोनिफेरस और छठा है पर्मियन। और इस कॉन्टेक्स्ट या इस संदर्भ इन एपोह के रिस्पेक्टिव जो इनका ड्यूरेशन ऑफ पीरियड है या फिर ड्यूरेशन जो उन्होंने जो ड्यूरेशन वो एग्जिस्ट किए हैं या उस पर्टिकुलर पीरियड का जो फॉर्मेशन हुआ था वो वहाँ पे रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम बात करें तो उसके बाद नेक्स्ट डिवीज़न जो है हमारा वो है हमारा मेसोजोइक एरा जो सेकेंडरी पीरियड में डिवाइडेड है। वो फिर ग्रेजुअली जो 3 एपोह में डिवाइडेड हैं, जिसमें हमारा लोअर मोस्ट ट्रासिक है, फिर सेकंड जुरासिक है, तीसरा जो हमारा वो क्रिटेशियस है। फिर उसके ऊपर अगर हम आते हैं जो अभी करंट नियोजोइक एरा चल रहा है उसके पहले वाला एरा में वो सेनोजोइक, तो उसका रिस्पेक्टिव पीरियड टर्शरी था। तो टर्शरी जो है वो फिर से हमारा 5 पोर्शन में डिवाइडेड है, या किसी बुक में ये 6 या किसी बुक में 4 भी आप देख सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पैलियोसिन सबसे जो लोअर मोस्ट है, फिर जो है हमारा इयोसिन, उसके बाद हमारा ओलिगोसिन, मायोसिन, और जो टर्शरी का सबसे रीसेंट फॉर्मेशन है वो है हमारा प्लायोसिन। फिर अगर हम करंट या फिर जो रीसेंट फॉर्मेशंस की बात करते हैं वो है हमारा नियोजोइक या फिर क्वाटरनरी पीरियड जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें 2 एपोह में डिवाइडेड है ये। तो पहला है प्लेस्टोसिन हमारा, और जो करंट है या फिर करंट फेज़ जो चल रहा है वो हमारा होलोसिन या फिर पोस्ट ग्लेशियल एपोह के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो बेसिक जो इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, यानी कि अगर हम बात करें इयॉन का क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया है क्योंकि क्रिप्टोजोइक जो हमारा इयॉन है वो बेसिकली लाइफलेस उसे हम कहते हैं, या अगर उसमें किसी जीवाणु या फिर कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन भी हुआ था, स्पेशली सूक्ष्म या फिर माइन्यूट बैक्टीरियाज वगैरह भी फॉर्म्ड हुए होंगे, तो उस टाइम क्योंकि जो हमारा आर्कियन एजोइक एरा सबसे पुराना फॉर्मेशन हम कह सकते हैं इसे, तो उस टाइम अगर कुछ होगा भी, क्योंकि अर्थ के जो फॉर्मेशन थ्योरी पे हम अज्यूम करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि दैट अर्थ माइट हैव बीन फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो इस पीरियड में अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया रहा भी होगा तो वो क्या होगा कि उस टाइम वो जल गया होगा उसमें, या फिर नॉन एग्जिस्टेंस होगा। तो इसीलिए उसका कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस भी हमें नहीं मिलता है जो उसके फॉसिल रिमेन या कुछ ये रहे। अगर फॉसिल्स भी होंगे तो उसमें सब ख़त्म हो गया होंगे, तो इसीलिए इसे हम लोग लाइफलेस या फिर नॉट रिलेटेड टू लाइफ भी बात करते हैं। बाकी जो अपर यानी कि फेनेरोजोइक इयॉन है उसमें हमें फॉसिल्स रिमेन या फिर हम बोल सकते हैं कि जीवाश्म का अवशेष उसमें मिलता है, क्योंकि अलग अलग जो हमारा पीरियड्स है उसमें अलग अलग हमारा रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस या डिफरेंट जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनका एवोल्यूशन हुआ था, तो उसका रिमेन्स हम कहीं कहीं इसमें देख सकते हैं। तो अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल थोड़ा डिफ़र हो जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार। तो अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जैसे हमारा एराज इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में 6 पार्ट में डिवाइडेड है, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला यानी कि जो लोअर मोस्ट जो एरा है हमारा वो हमारा एजोइक हो गया। उसके करस्पॉन्डिंग जो एरा है हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो भी हमारा आर्कियन ही रह गया। तो आर्कियन जो यहाँ पे हम लोग धारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्मेशन ऑफ द रॉक सरफेस है वो हम धारवाड़ के नाम से जानते हैं। तो इसे जैसे जैसे ग्रेजुअली हम हर एक जियोलॉजिकल डिवीज़न या फिर हर एक एरा की जब हम बात करेंगे तो इस पर और हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर ये जो आर्कियन एरा है, आर्कियन एरा के बाद हमारा पुराना एरा है। तो पुराना एरा जो है वो आर्कियन एरा से एपार्कियन अनकन्फर्मिटी के द्वारा डिवाइडेड है। एपार्कियन अनकन्फर्मिटी या इसे हम एपी
आर्कियन अनकन्फर्मिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इस एपी आर्कियन अनकन्फर्मिटी के बाद जो फॉर्मेशन है, यानी कि पुराना एरा का जो फॉर्मेशन है, वो कोरस्पॉन्ड करता है या वो सेम है हमारा जो वेस्टर्न का प्रोटोजोइक एरा है उससे रिलेटेड। तो इस पुराना एरा में जो हमारा पीरियड्स है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला है हमारा कुडापा पीरियड और दूसरा है हमारा विंध्यन पीरियड। तो हमारा कुडापा का जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली ओल्डर रॉक से फॉर्म हुआ है और इसीलिए हम इसे कभी कभी कुडापा सुपर ग्रुप ऑफ रॉक के नाम से भी जानते हैं। और कुडापा के कंपैरिजन में जो यंगर सेट ऑफ रॉक है या यंगर ग्रुप ऑफ रॉक है वो है विंध्यन डिपॉजिट्स। तो विंध्यन जो सुपर ग्रुप रॉक है उसमें कंपैरेटिवली जो है वो रीसेंट रॉक फॉर्मेशन का एविडेंसेस हमें मिलता है। और दूसरा जो डिफरेंस है कुडापा और विंध्यन रॉक फॉर्मेशंस में वो है हमारा कुडापा रॉक फॉर्मेशन, यानी कि कुडापा सिस्टम ऑफ रॉक्स में हमें ज़्यादा टेक्टोनिक मूवमेंट या फिर ज़्यादा इनस्टेबिलिटी का एविडेंसेस मिलता है। कि विंध्यन ग्रुप ऑफ रॉक या कि विंध्यन सिस्टम ऑफ रॉक्स में हम देखते हैं तो उसमें हमारा ज़्यादा स्टेबिलिटी या हम बोले कि बहुत ज़्यादा इसमें डिस्टर्बेंसेस या फिर टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ का एविडेंसेस हमें ज़्यादा नहीं मिलता है। तो मोर और लेस ये ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू द कुडापा रॉक सिस्टम, जो काफ़ी मतलब कि डिस्टर्ब स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में हम इन्हें रख सकते हैं। इसके बाद का जो फॉर्मेशन या इसके बाद का जो एरा है हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो कोरस्पॉन्ड करता है हमारा फेनेरोजोइक इयॉन से, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमारा एरा या पीरियड है वो कोरस्पॉन्ड करता है पैलोजोइक एरा और प्राइमरी पीरियड से। तो ये जो एरा है हमारा उसे हम इंडिया में द्रविडियन के नाम से जानते हैं, जिसका स्टार्ट होता है हमारा कैम्ब्रियन पीरियड से और जो कंटिन्यू होता है हमारा अप टू द मिडिल कार्बोनिफेरस पीरियड। द्रविडियन ग्रुप या फिर द्रविडियन ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली हमारा पेनिनसुलर इंडिया में एब्सेंट या फिर नग्न है, बिल्कुल ना के बराबर है। वो इसीलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्री कैम्ब्रियन के बाद, यानी कि हमारा पुराना रॉक फॉर्मेशन के पीरियड के बाद जो 300 मिलियन ईयर का जो स्पैन था वो बेसिकली क्या था, वो पीस या फिर कामनेस का कंडीशन हम बोल सकते हैं फॉर द पेनिनसुलर रीजन। तो जिसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हमें डिपोजिशन या फिर निक्षेपण की गतिविधियां बहुत ज़्यादा उतनी सक्रिय नहीं थी ड्यूरिंग दिस पीरियड, और स्पेशली इन द पेनिनसुलर रीजन। और लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा था कि अलग अलग माउंटेन बिल्डिंग फॉर्मेशन या फिर जो हमारा जो पर्दनकारी शक्तियाँ थी वो लगातार जो है पेनिनसुलर रीजन पे काम कर रही थी। लेकिन ये जो प्री कैम्ब्रियन के बाद 300 मिलियन ईयर का कालखंड जो हम बोलते हैं, दैट इज़ द पीरियड ऑफ पीस या फिर कामनेस इन द पेनिनसुलर रीजन, जिसमें बहुत ज़्यादा डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ नहीं देखी गई और इसीलिए बहुत ज़्यादा रॉक फॉर्मेशन का एविडेंसेस भी नहीं मिलता है। और ये कंडीशन जो है हमारा लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड तक कंटिन्यू किया। तो यहाँ एक बात और बता देना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि इस टाइम तक क्या हुआ था कि हमारा जो पेनिनसुलर रीजन था वो पार्ट था हमारा ग्रेट सदर्न कॉन्टिनेंट का, जिसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से भी जानते थे, और वो कंप्राइज करता था हम अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से। तो ग्रेजुअली क्या हुआ कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे उनमें रप्चर स्टार्ट हुआ, यानी कि ब्रेक किए, और वो जो अभी एट प्रेजेंट लोकेशन है उनका उसका पोजीशनिंग करने के लिए फिर उनमें मूवमेंट शुरू हो गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सदर्न पोर्शन या सदर्न भाग में इंडिया के ज़्यादा हमारा द्रविडियन ग्रुप ऑफ रॉक के फॉर्मेशन का एविडेंसेस नहीं मिलता है। इंडिया में ये इसका पीरियड है हमारा कैम्ब्रियन टू मिडिल कार्बोनिफेरस पीरियड तक इसका फॉर्मेशंस पाया जाता है हमारा। फिर उसके बाद जो हमारा रीसेंट फॉर्मेशन अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो उसे हम आर्यन एरा के नाम से जानते हैं, जो काफ़ी लंबा ड्यूरेशन या काफ़ी लंबा पीरियड कंप्राइज करता है और सारा कंप्लीट जो है वो पूरा रीसेंट फॉर्मेशन में, यानी कि अपर कार्बोनिफेरस पीरियड से लेके अभी तक का जो कालखंड है वो हमारा आर्यन ग्रुप ऑफ रॉक के फॉर्मेशन का एविडेंस वहाँ मिलता है। ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मेशन जो है वो हमारा कंप्राइज करता है जो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ फॉर्मेशन के, यानी कि जो हमारा परमियन यानी कि अपर कार्बोनिफेरस पीरियड, परमियन पीरियड, तिरासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, पैलेसोइन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन एंड करंटली होलोसिन। ये जितने भी हमारे पीरियड्स हैं वो करस्पॉन्डिंग मतलब कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसका अलग अलग हम रॉक फॉर्मेशन भी देखते हैं।
तो ये सारा हमारा एक ब्रॉडर डिवीज़न था जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंडिया एज़ वेल एज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ का। तो इसके बाद वाले जो भी क्लासेस होंगे उसमें हम देखेंगे किस तरह से पर्टिकुलर जो हमारा एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रॉक या फिर एक पर्टिकुलर जो पीरियड ऑफ फॉर्मेशन है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है और उसमें जो रॉक्स हैं वो कहाँ कहाँ पे आपको मिलते हैं।